नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीए फैमिली में बस जिस बात का डर था वही हमें देखने को मिला। इसके पहले दोस्तों मैंने क्लियर कट बताया था कि महाराष्ट्र में जो रेस्ट्रिक्शन बहुत लोग बोल रहे हैं वो इनडायरेक्ट लॉकडाउन ही था, और मार्केट में ये पहले से अनुमान था ये रिस्ट्रिक्शन लॉकडाउन में ज़रूर कन्वर्ट होगा, बिकॉज जिस हिसाब से महाराष्ट्र में कोविड केसेस बेकाबू हो चुके थे। जी हाँ दोस्तों, इस बात को मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि भारत में जो सेकेंड वेव है वो बहुत ही ज़्यादा डिसास्टर है। अच्छी न्यूज़ तो ये है कि वैक्सीन आ गई है, लेकिन इस बात का दोस्तों मुझे बहुत ही खेद है कि बहुत लोग जान गंवा रहे हैं, और मैं बोलूँगा मैनेजमेंट फेलियर है। यस दोस्तों, इस बात को मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ, बिकॉज जिस हिसाब से 3 लाख केसेस पर डे आना, और बहुत बार गवर्नमेंट को टाइम मिला था। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल फ्रंट में बात नहीं कर रहा हूँ, बट जिस हिसाब से केसेस बेकाबू हो रहे हैं वो बहुत ही हॉन्टिंग है। एक तरफ जहाँ पे हमें ऑक्सीजन देखने को नहीं मिल रहा है, बेड नहीं है, तो अपने आप में ही जिनके घर में दोस्तों जो मातम छाया है वो वही जानते हैं। हम लोग का तो काम है बस बताना, लेकिन जिस हिसाब से ये कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं ये बहुत चिंताजनक है। तो इसी बीच में है बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो क्या इसकी वजह से मार्केट कल गिरेगा, कल नहीं गिरेगा तो आने वाले कल में गिरेगा, क्या कमेंट्री है? और दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, बिकॉज मेरे पोर्टफोलियो का साइज बहुत बड़ा है, तो क्या मैं माल बेच दूंगा या फिर मैं इधर पे कोई ट्रेड लूँगा? जी हाँ दोस्तों, चलिए इस वीडियो में वही बात होगी। पहले न्यूज़ कवर करूँगा, उसके बाद एक गुड न्यूज़ भी है उसको भी कवर करूँगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा डिसीजन क्या करना है, लेना है फिर माल बेचना है फिर माल खरीदना है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों आज के दिन मैंने स्विंग ट्रेड कॉल दिया है बहुत शेयर्स पे, 5 शेयर्स दोस्तों जो खुद एमओएस के लेवल पे आसपास खड़े हैं। जी ऐसा नहीं है कि गिरावट नहीं हो सकती है, बहुत कम गिरावट होगी। मैंने कवर कर दिया है। आप लोग हमेशा बोलते हैं सर स्विंग ट्रेड पे कुछ कॉल दिया करिए, जी हाँ मैंने दे दिया, आप जाके देख सकते हैं ना। विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस क्लियर कट आप देख सकते हैं कि इसके पहले रिस्ट्रिक्शन का वर्ड यूज़ किया गया था। मैंने क्लियर कट उस समय बताया था कि भाई रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, लॉकडाउन से कम नहीं है। फाइनली दोस्तों अचानक तो नहीं, लेकिन 1-2 दिन के बाद ही हमें इस बात की पुष्टि देखने को मिल रही है कि टोटल लॉकडाउन इन महाराष्ट्र फ्रॉम 8 PM ऑन April 22। जी हाँ दोस्तों, आज है रामनवमी और आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो कल से हमें पूरा महाराष्ट्र में दोस्तों लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। वैसे इसके पहले लॉकडाउन का शब्द यूज़ नहीं किया गया था, लेकिन अब किया जा रहा है, और ये बहुत चिंताजनक हो सकती है। बिकॉज महाराष्ट्र की बात की जाए कोई छोटा मोटा स्टेट नहीं है, बहुत रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, जीएसटी के कलेक्शन में हेल्प करता है, और खासकर फाइनेंशियल इकोनॉमिक हब आप उसको बोल सकते हैं। अगर आप देखें अ कंप्लीट लॉकडाउन स्टार्टिंग फ्रॉम 8 PM ऑन April 22 was announced in Maharashtra by Chief Minister Uddhav Thackeray ji on April 21. The strict restriction would continue till May 7. The state was already placed under lockdown like restriction since April 15, barring essential shops and services. All establishments were asked to remain shut till May under the incumbent सेट ऑफ कर्व्स। तो जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हमें जो रेस्ट्रिक्शन देखने को मिला था वो जो रेस्ट्रिक्शन है अब क्या कन्वर्ट हो चुका है लॉकडाउन में। तो क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है मैं बताऊंगा, और इससे किसको बेनिफिट हो सकता है। तो महाराष्ट्र इज़ द वर्स्ट हिट इन इंडिया ड्यू टू द सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक विद द स्टेट एक्टिव केसेस होल्ड सर्जिंग अबव 5.8 लाख मार्क। मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, 66,000 पर डे केसेस आना मामूली बात नहीं होती है। इतना तो गाइस इसका हाफ तो अमेरिका में आ रहा है जो कि टोटल महाराष्ट्र में। तो मतलब अगर आप देखें तो सब कोई कोविड इन्फेक्टेड हो रहे हैं, और जिनके इम्यून का प्रॉब्लम है उनके अंदर तो और भी ये घातक हो रहा है। तो अपने आप में ही ये न्यूज़ क्या मार्केट के सेंटीमेंट को बिगाड़ेगी। तो ऑफकोर्स ये न्यूज़ तो बहुत ही ख़राब है, लेकिन दोस्तों बस एक ही खुशखबरी है, वो है वैक्सीन और दूसरा ग्लोबल क्यूज़। अगर दोस्तों वैक्सीन और ग्लोबल क्यूज़ में काम नहीं होता तो मार्केट कुछ ज़्यादा रिएक्ट करता है, तो मार्केट कितना गिर सकता है और क्या होगी आगे रणनीति। चलिए गाइस इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कल ही के दिन दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बताया था कि लॉकडाउन रास्ता तो है नहीं, बस ये कोरोना वायरस को स्पीड को कम कर सकता है, कोरोना को ख़त्म नहीं कर सकता है। और खासकर दोस्तों मैं बहुत सारे एक्सपर्ट का भी देखता हूँ, लाइक इनको कमेंट्री, खासकर बहुत सारे एक्सपोज पर्सन हैं जो सीधा पॉलिटिकल फ्रंट में बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने भी बोला था कि लॉकडाउन क्या होता है, स्पीड को कम करता है, बट वो सॉल्यूशन होता नहीं है, वैक्सीन ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है। और जिस हिसाब से भारत का पॉपुलेशन है, सबको वैक्सीनेट करते करते समय लग जाएगा। तो अगर आप देखें तो पीएम मोदी ने बोला भी था, अर्ज भी किया था कि लॉकडाउन को लास्ट ही हथियार की तरफ यूज़ करें, लेकिन जहाँ पे ज़रूरी है दोस्तों उधर पे करना ज़रूरी है। बिकॉज अभी तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो खुद ही अर्ज कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि आप लॉकडाउन लगाइए, तो गवर्नमेंट के पास भी कुछ ऑप्शन नहीं है। बिकॉज हेल्थ फर्स्ट पॉलिसी होता है, पैसा दोस्तों हम लोग कमा लेंगे लेकिन किसी की जान नहीं जानी चाहिए, और जिनकी जान गई है तो मैं बहुत क्या बोलूँ दोस्तों, मैं बहुत निशब्द हूँ। बट अपने आप में ही ये जो न्यूज़ है ये स्टॉक मार्केट के लिए ख़राब है क्या, इस न्यूज़ का पता नहीं था। ऑफकोर्स तो मार्केट को पता था इस न्यूज़ का, और मार्केट रिएक्ट भी किया था, इसलिए आपको मार्केट 14,250 के आसपास दिखाई पड़ रहा है, वरना दोस्तों मार्केट आपको 15,000 के आसपास ही देखने को मिलता है। तो ये सब न्यूज़ ऑलरेडी मार्केट में फैक्टर इन थी। तो ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है, चार्ट पर निफ्टी कंडीशन क्या इमर्ज हो रहा है, और सबसे डिफेंसिव सेक्टर अभी क्या दिखाई पड़ रही है। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने बताया कि कुछ बहुत ख़राब न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है स्टॉक मार्केट रिलेटेड, तो दोस्तों कुछ अच्छी न्यूज़ भी है, उसको बताना है मेरा फ़र्ज़ बनता है। देखिए हमेशा दोस्तों इसके पहले हमने देखा कि कोविड आया था, अचानक मार्केट क्रैश हो गया था, 7,500 पे चला गया था, तो वो तो भूल ही जाइए, वो होने वाला अब है नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़
ग्लोबल मार्केट बहुत तेज़ है, लेकिन इसी बीच में वैक्सीन बस ओनली होप है, जहाँ दोस्तों सबको वैक्सीनेट करके ठीक लगाया जाए और सबको स्वस्थ किया जाए। तो अगर आप देखें तो कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक का हमें वैक्सीन देखने को मिलता है वो 78% एफिशिएंट है। इंटरिम फेज में, पहला फेज में दोस्तों 78% काम कर रहे हैं, और सीवियर कोविड में दोस्तों 100% काम कर रहा है। मतलब ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है। आई होप दोस्तों ये जल्दी से जल्दी आ जाए और जितने भी हमारे भाई बहन हैं सब कोई स्वस्थ हो जाएँ और सब कोई टेंशन फ्री हो जाए, बिकॉज ये वैक्सीन का न्यूज़ जितना आएगा, जितना एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगी वो उतनी अच्छी बात होती है। गवर्नमेंट ने दोस्तों स्पुतनिक को भी मंजूरी दे दी है, मीन्स अभी रिसेंट की मैं बात बोल रहा हूँ कि करंट ट्रायल फेस में आप उसको चला सकते हो। तो एनीवेज अगर आप देखें तो वैक्सीन का फ्रंट बहुत तेज़ चल रहा है, इसीलिए मार्केट थोड़ा कम रिएक्ट कर रहा है, वरना मार्केट कुछ ज़्यादा रिएक्ट करता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर एक बैड न्यूज़ अपॉर्चुनिटी होती है उनके लिए जिनके पास पैसा होता है। इसलिए गाइस मैं हमेशा बोलता हूँ कैश इज़ द किंग, और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि 100% कभी डिप्लॉय ना करें स्टॉक मार्केट में। कुछ पैसा अपने पास रखें, जहाँ दोस्तों आपको एड ऑन डिप्स करने की, मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ पर लिक्विड में रखें। तो एनीवेज अगर आप देखें तो मार्केट इसको लेकर रिएक्ट करता है तो ज़रूर गिरेगा। तो मैं बताऊंगा कितना गिर सकता है अगर मार्केट इसको लेकर कुछ ज़्यादा रिएक्ट किया, लेकिन उससे पहले हमें भारतीय मार्केट को छोड़ के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट कैसा कर रहे हैं उसको एक बार देखना बनता है। तो गाइस बहुत तो हमें बैड न्यूज़ देखने को मिल रही है, बट इसी बीच में अगर आप देखें दिल्ली में लॉकडाउन, मुंबई में लॉकडाउन, जो दो मेन सिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, मेन स्टेट मैं बोलूँगा महाराष्ट्र और टेरिटरी से जो दिल्ली, तो खास करके आप देखें 34,000 के ऊपर जो डो जोन सर्वाइव कर रहा है, अपने आप में बहुत राहत की बात है। अगर 202 सपोर्ट करते रहा तो हमारा मार्केट गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा, लेकिन उतना नहीं गिरेगा जितना लोग पैनिक मार्केट में मचा रहे हैं। बिकॉज इसको गिरने के लिए, अपने इंडियन मार्केट गिरने के लिए डो का गिरना ज़रूरी है, और डो गिरेगा तो ग्लोबल मार्केट गिरेगा, ग्लोबल मार्केट गिरता है तो हमारा पैनिक सेलिंग होता है, तो पैनिक सेलिंग नहीं होगा, मार्केट कोई झटका से नहीं गिरेगा। मार्केट 500 पॉइंट भागेगा तो भाई 1000 पॉइंट गिरेगा, फिर 300 पॉइंट रिकवरी करेगा, ऐसे करके दोस्तों मार्केट गिरने की कोशिश करेगा। इस बात को आप नोट करके चले। तो मार्केट में कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है, ये तो हो गया डाउ जोन्स का बात। उसके बाद दोस्तों हमें दूसरे मार्केट कैसे करते हुए देखने को मिल रहे हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो गाइस आज एशियन मार्केट की बात की जाए तो आज हमें लाल में देखने को मिला था, इसके पहले इंडियन मार्केट था वो होते रहता है। लेकिन अगर आप देखें तो हमारा एसजीएस निफ्टी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, ऑल दो फ्लैट है। और अगर आप देखिएगा तो एसजीएस निफ्टी और अभी हमारा जो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस है उसमें कुछ डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, तकरीबन 100 पॉइंट का, वो ज़रूर एडजस्ट करने की कोशिश होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेस्डैक की बात की जाए, डेक्स की बात की जाए, फुटसी की बात की जाए तो सारे हरे में हैं। तो यही दोस्तों एक फ्रंट है जो हमें बहुत रिलीफ देता है, अदरवाइज हम थोड़ा सा में ही पैनिक में आ जाते हैं। बिकॉज केसेस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं बहुत ही चिंताजनक है, 3 लाख केसेस पर डे आना मीन्स मामूली बात नहीं होती है। आई होप दोस्तों सब लोग जल्दी वैक्सीनेटेड हो जाएं, और मैं अर्ज भी करूँगा कि जिनके पास कैपेबिलिटी है, रिसोर्सेस हैं, वो जाके जल्दी ही वैक्सीन लगवा लें। ओके ना, तो दोस्तों अब मैं डिस्कस करूंगा कि निफ्टी के चार्ट पे क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है। मैं 1 वीक का चार्ट आपके सामने खोला हूँ। 1 डे के चार्ट में बहुत ही वोलेटिलिटी है, तो हमें कंक्लूजन देखने को नहीं मिल रहा है। एक्जैक्टली दोस्तों निफ्टी अपने बॉलिंजर बैंड के मीडियन पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये सब एक एक वीक का चार्ट है। अगर आप देखें इसके पहले हमें क्या देखने को मिला था दोस्तों, हमें देखने को मिला था कि जो बजट है वो, उसके बाद हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 8% देखने को मिला था। तो यही होता है, मार्केट गिरेगा तो मार्केट भागता भी है। तो अगर आप देखें तो मार्केट दोस्तों मीडियम पर रहने की कोशिश करेगा, सेलिंग होगी फिर बाउंस बैक करेगा। 14,000 का इंपॉर्टेंट लेवल अपने आप में ही ना टूटना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं टूटता है तो आप समझ सकते हैं कि 100 200 300 पॉइंट की वोलेटिलिटी होगी, फिर भाग जाएगा। तो अगर आप देखें तो अभी के टाइम में बोल रहा हूँ, आने वाले एक महीना में 13,500 से लेकर 13,400 ये अल्टीमेट केस हो सकता है अगर निफ्टी 14,000 को सस्टेन नहीं कर सकता। तो अगर भाई इंडेक्स 1000 पॉइंट गिरेगा तो आपका स्टॉक भी बचेगा नहीं, बिकॉज वो इंडेक्स से बड़ा नहीं है। बिकॉज सब माई बाप है दोस्तों, इंडेक्स के अंदर ही आता है। तो अगर आप देखें तो मार्केट में गिरावट होगी, ना आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म वाले जो निवेशक हैं वो टेंशन ना ले। हमने निफ्टी को गिरता हुआ देखा था और उसके बाद भागता हुआ देखा था, और उसके बाद जो रिकवरी हुई सबने दोस्तों ऑल टाइम हाई लगाया था। आप किसी भी एग्जांपल ले लिए, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, रिलायंस हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, एचडीएफसी लिमिटेड हो, बजाज फाइनेंस हो, आप सबका एग्जांपल देख लीजिए। सबने दोस्तों प्रीवियस हाई को तोड़ा था, समय लगा 10-10 महीना, लेकिन तोड़ा ज़रूर था। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म निवेशक बिल्कुल ही पैनिक ना करे। आपके लिए एकदम जो एचटीएफएल दोस्तों सिखाते हैं आपको हमेशा एमओएस की ताकत, उस एमओएस की ताकत पकड़ के अच्छे क्वालिटी स्टॉक में बने रहें। अपने कुछ एफडी हैं उसको अपने पास रखें, जब इमरजेंसी होगी तो एचटीएफएल एमओएस पे जो स्टॉक आते हैं उसको बाइंग करते चले। हाँ, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है जिन्होंने लिया हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए, अगर अच्छा खासा प्रॉफिट में है तो गाइस मैं बोलूँगा अपना एसएल लेके प्रॉफिट को बुक करते चले, वरना आपके प्रॉफिट साफ भी होंगे। बिकॉज मैंने भी बीच में बहुत सारे ट्रेड लिया था, तो मैं प्रॉफिट को बुक करते चल रहा हूँ। और तो कुछ कुछ प्रॉफिट हाथ से निकल जाते हैं, और दोस्तों ये तो कोई भी नहीं कर पाता कि हमेशा हर एक स्टॉक को प्रॉफिट में ही बेचूँ। कभी कभी कुछ फ्लैट प्रॉफिट में बेचना पड़ता है, बिकॉज मैं बहुत डिसिप्लिन ट्रेडर भी हूँ, उस बात को नोट करके चलें। तो मैं आपको एक ही बात बताता हूँ कि मार्केट गिरेगा तो रिकवरी भी होगा। तो अगर आप वो खतरों के खिलाड़ी है कि आपको पता है कि बॉटम में खरीद लेंगे, टॉप में बेच देंगे, तो मर्जी आपकी है। लेकिन मैं अपने कोर पोर्टफोलियो में एक भी शेयर नहीं निकालने वाला हूँ, मैं एकदम लाउड एंड क्लियर हूँ। और मार्केट गिरता है तो ठीक है दोस्तों, अगर लाल से मोहब्बत नहीं होगी तो मार्केट में टिक नहीं पाएंगे।
मुझे दोस्तों लाल से प्यार है, इसलिए लाल जब आता है तो मुझे खरीदने का मन करता है, बिकॉज बीच में बहुत बोर हो गया था, हर दिन मार्केट भागता था, ऐसे नहीं चलता है मार्केट। और जिन्होंने 13,000 के ऊपर 14,000 15,000 पोर्टफोलियो बनाया है, आई अंडरस्टैंड कि उनके पोर्टफोलियो लाल में होंगे, बट कुछ बात नहीं है, आपके पोर्टफोलियो हरे होने में दोस्तों 10 से 8 महीने का समय लगता है। यही एसआईपी का नियम है। म्यूचुअल फंड में आप संग संग पैसे आपको नहीं बनते हैं, उसमें दोस्तों आपको 8 से 10 महीने का समय लगता है। और मार्केट में बहुत फियर है, तो भाई आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। बट मैंने बता दिया कि लॉन्ग टर्म वाले बिल्कुल भी टेंशन ना करें, बिकॉज मेरा पोर्टफोलियो मार्केट में है, बड़े बड़े निवेशकों का पोर्टफोलियो मार्केट में है। अब लॉकडाउन हो जाएगा तो भाई रिकवरी भी होगी, इससे क्या होगा, ग्रोथ स्लो हो सकता है, बट पूरा बैंकरप्सी नहीं होगा, इस बात को नोट करके चलें। और खासकर आरबीआई गवर्नर से भी हम लोग उतना उम्मीद नहीं कर सकते, बिकॉज उनके पास जितना कैपेबिलिटी था उन्होंने दिया है। लेट्स सी उनको क्या रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। बट मेरे हिसाब से जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है एड ऑन डिप्स करते रहें और लॉन्ग टर्म तक बने रहें, तो इक्विटी मार्केट आपको पैसा बना कर देगा। बिकॉज ऐसा नहीं कि परमानेंट लॉकडाउन है। आई होप कि जल्दी वैक्सीन की न्यूज़ हमें और भी देखने को मिले तेज़ी से, तब शायद मार्केट का मूड चला जाए। बस एक ही अच्छा न्यूज़ है, वो है वैक्सीन, और उसके बाद दूसरा ग्लोबल सपोर्ट। अगर दोनों न्यूज़ नहीं होते तो मैं खुद बोलता कि आप अपना प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। बट मेरे हिसाब से दोस्तों शॉर्ट टर्म वाले अपने एसएल के साथ प्रॉफिट को बुक करते चले, लॉन्ग टर्म वाले अपने पैसों को हाथ में रखें, जहाँ पे मिले मार्जिन उधर पे खरीदिए, और बॉटम तलाशने की बिल्कुल भी कोशिश मत करें। हो सकता है कि आप 1-2 बार सफल हो जाएं, लेकिन उसके बाद आपके हाथ से मौका भी निकलेगा। जिन्होंने बजाज फाइनेंस में ऐसा किया, आप देख सकते हैं कितना बड़ा मौका गंवाया। तो सेम वही है, मार्केट को टाइम मत करिए, मार्केट में टाइम स्पेंड करिए, टाइम दीजिएगा, मार्केट तो सबको जरूर रिवॉर्ड करके दिखा सकती है। फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और मेरी कमेंट्री भी आपके लिए हेल्पफुल है। अगर कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ लोग रिव्यू उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।